नेक्स्ट बच्चों आपके पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कंडीशनल अरेंजमेंट का। कंडीशनल अरेंजमेंट के अंदर बेसिकली आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। कंडीशनल अरेंजमेंट के अंदर आपको एक कंडीशन बताई जाती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट काम करना होता है, यानी कंडीशन मस्ट होगी आपके पास। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13, 14 आज मैं आपको करवाऊंगी, इससे आपको आइडिया होगा कि कैसे आपके पास ये मेथड होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा है फाइंड द इवन इंटीजर्स बिटवीन 20,000 एंड 70,000 में नो डिजिट इज रिपीटेड। आपसे कहा है आपने इवन इंटीजर निकालने हैं जो कि 20,000 से 70,000 के बिटवीन आ रहे हैं। अब देखें कैलकुलेट इवन इंटीजर्स करने, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 20,000 और 70,000 के बिटवीन होने चाहिए, ना इससे कम होने चाहिए ना इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब जहाँ पे कंडीशन मस्ट आ जाएगी इसका मतलब ये होगा वो कंडीशनल अरेंजमेंट है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंथी है, सेकंड मेथड थोड़ा शॉर्ट है। फर्स्ट मेथड का भी पीडीएफ सेंड कर दिया, अगर कोई बच्चा फर्स्ट मेथड करना चाहे वो भी कर सकता है, अदरवाइज मैं आपको इसका सेकंड मेथड करवाऊंगी। अब सेकंड मेथड करवाने से पहले समझे, देखें कितनी टोटल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्लेसेस हैं। तो मैं 5 डैशेस लगा देती हूँ आपको समझाने के लिए कि 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस है, 5 डैशेस लगा दी। पहली वाली को ए का नेम दे दें, दूसरी वाली को बी का, तीसरी को सी, चौथी को डी और फिर इसको ई का नेम दे दें आप। ठीक है, अब आपसे उन्होंने कहा है कि आपने ऐसे इवन इंटीजर फाइंड आउट करने जो इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं और डिजिट भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखें पहले तो उन्होंने कहा है कि 20,000 से 70,000 के बिटवीन होने चाहिए, तो हम ए पहले डिसाइड करते हैं, ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा, डी और ई कैसा होगा। अब देखें जो कोई भी इवन इंटीजर होता है, इवन इंटीजर वो वाले इंटीजर होते हैं जिसके एंड पे या तो 0 आ रहा हो या 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, ये वाले इंटीजर्स आपके पास इवन इंटीजर्स होते हैं। तो आप टोटल काउंट करो, इसका मतलब जो ई वाला सेट होगा वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर या तो 0 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 4 या 6 या 8। तो ई सेट के अंदर बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होंगे आपके पास। अब आ जाए आप सेट ए पे। सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? सेट ए में उस टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि 20,000 से 70,000 के बिटवीन होने चाहिए, यानी कि बेसिकली ए सेट के अंदर आप लोग 1 नहीं ले सकते। 1 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो 20 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्टार्ट ही 2 से होगा, इसलिए पहला एलिमेंट आपके पास आ जाएगा 2। सेकेंड एलिमेंट ए सेट में 3 भी आ सकता है इस जगह पे, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आ सकता इस प्लेस पे। क्यों नहीं आ सकता? बाई चांस अगर इधर 7 मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे कोई 1 ले लेती हूँ, तो देखिए 71 तो बेसिकली 70,000 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो ए सेट होगा उसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो 2 3 4 5 और 6 होगा। तो मैंने बता दिया ए सेट बेसिकली ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 3 4 5 6 है। लास्ट वाला सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और बी सी डी के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ये सारी रिस्ट्रिक्शन आपको समझाने के लिए बताई थी। अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जब आपने इसको शॉर्ट वे से करना है, हमने बता दिया ए सेट ऐसा सेट होगा पहले वाला जिसके अंदर 2 से 6 के बिटवीन एलिमेंट आ सकते हैं, 7 नहीं आ सकता वरना वो 70,000 से बड़ा हो जाएगा। जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कोई भी ऑल डिजिट्स आ सकते हैं, और जो लास्ट वाला सेट है वहाँ पे जो ई है उसके अंदर सिर्फ इवन इंटीजर आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1 जिसके अंदर हम इवन इंटीजर्स को डील करें, केस नंबर 2 जिसके अंदर हम ऑड इंटीजर्स को डील करें। बेसिकली ये जो ए है ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक दफ़ा जब हम स्टार्ट इवन से करें, एक दफ़ा जब हम स्टार्ट ऑड से करें। ठीक है, आपने लिख लेना ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में अगर हम इवन इंटीजर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ए होगा वो या तो देखिए इवन इंटीजर से स्टार्ट करना है तो या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसने हमने लिख लिया ए इज़ टेकन ऑफ एनी 2 4 और 6। अगर हम फिक्स कर देंगे पहला हमने इवन का केस करना है तो इवन में 2 4 6 आ सकता है। तो अगर पहले वाले की परमुटेशन निकालनी है तो 3 एलिमेंट है, 3p1 इसकी परमुटेशन आ जाएगी। एक एलिमेंट ही एक टाइम में अकर होना है इसलिए आर की वैल्यू 1 ही रहेगी, और ये 3 टोटल थे तो टोटल n इसकी वजह से इसका फॉर्मूला बन गया 3p1। अब उसके बाद ई पे आ जाएं। अब देखें ई लास्ट पे इवन इंटीजर्स हैं सारे के सारे। ई वाले सेट की जब परमुटेशन निकालनी है सारे के सारे इवन इंटीजर है, टोटल इवन इंटीजर्स 5 हैं। लेकिन जब हमने ए को भी इवन लिया, एक इवन एलिमेंट यहाँ पे एक टाइम में अकर हो चुका हुआ है। अगर एक इवन एलिमेंट ऑलरेडी एक लग चुका हुआ है इसका मतलब इवन का एक चांस हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन के अंदर कहा है डिजिट नॉन रिपीटेड है। अगर एक केस में एक वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो चुकी हुई है, सेकेंड वाले में उसका एक चांस कम हो जाएगा।
टोटल 5 इवन एलिमेंट्स थे, उसमें से अगर एक एलिमेंट ए पोजीशन पे असाइन हो चुका है तो इसका मतलब ये पीछे इसके 4 एलिमेंट रह जाएंगे। तो जो ई वाला सेट होगा उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी उसके अंदर अब एन की वैल्यू 5 से लेस होकर 4 आ जाएगी और यहाँ पे साथ में 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए बी सी डी प्लेसेस पे। टोटल डिजिट्स बच्चों अगर आप काउंट करो 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं। एक एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे अकर हो चुका हुआ है, एक एलिमेंट यहाँ अकर हो गया, तो 10 में से 2 चांसेस निकाल दो, पीछे 8 बचते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो बी सी डी, अगर हम इन तीनों सेट्स की बात करें इसकी परमुटेशन होगी 8p3। एक सेट को बात करेंगे आर की वैल्यू 1 होगी, एक सेट की बात करेंगे आर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर 3 सेट्स की बात करेंगे तो आर की वैल्यू 3 आएगी। इस तरह तीनों की परमुटेशन नंबर ऑफ वेज निकल आए। नंबर ऑफ वेज के बाद प्रोडक्ट रूल से इनके नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4032 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने जब वो वाला पार्ट करना है, जब ए आप ऑड इंटीजर से स्टार्ट करो, जब ए ऑड इंटीजर से स्टार्ट करोगे ए के अंदर या तो 3 आएगा या 5 आएगा, तो ए के नंबर ऑफ वेज 2p1 हो जाएंगे। ई के नंबर ऑफ वेज इवन है, तो अब देखेंगे यहाँ पे इवन नहीं आ रहा, स्टार्ट ऑड से हो रहा है, इसका मतलब इवन नंबर कोई भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इस केस में इवन की परमुटेशन 5p1 होगी क्योंकि ये टोटल 5 एलिमेंट है। बी सी डी के अंदर फिर वही बात, कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन 2 एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं तो ये 8p3 होगा। इसके नंबर ऑफ वेज को आप मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, एट दी एंड इस वाले केस और इस वाले केस दोनों की वैल्यू को ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। बेसिकली इवन इंटीजर्स निकालने थे, जितनी प्लेसेस थी उतने डैशेस बना लिए, हर एक में देख लिया कि फर्स्ट वाले में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, लास्ट वाले में कौन से आ सकते हैं, फिर 2 केसेस बना लिए। केसेस बनाने के बाद 1 बाय 1 परमुटेशन कैलकुलेट करके दोनों को आंसर ऐड कर लिया, तो एट द एंड वो हमारा आंसर आ गया।